नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपना धर्म त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको एक धर्मात्मा तोते की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाभारत काल की बात है, जब पांडवों की शिक्षा का समय था। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से पूछा कि धर्म नीति क्या होती है। तब भीष्म पिता ने कहा कि आओ, तुम्हें एक धर्मात्मा तोते की कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें धर्म नीति के बारे में बताऊंगा। एक जंगल में एक तोता पेड़ पे रहता था। वह पेड़ बड़ा ही सुंदर, हरा भरा और फलों से लदा रहता था। उस पेड़ पर बहुत सारे और भी पक्षी रहते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक आदमखोर शेर था, जिससे वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि और राहगीर बहुत परेशान थे। तो सबने मिलकर उस शेर को मारने के लिए एक शिकारी को बुलाया। तब शिकारी ने उस शेर के बारे में सुना तो शिकारी ने सोचा कि यह कोई साधारण बाणों से मरने वाला नहीं है। इसके लिए उसने खतरनाक जहर अपने बाणों पर लगा लिया और शिकार करने चल दिया। तभी उसका सामना उस शेर से हुआ और उसने जहर वाले 2 तीर चला दिए। एक तीर तो शेर को लगा और दूसरा तीर उस हरे भरे पेड़ पर लगा, जिस पर वो धर्मात्मा तोता रहता था। उस जहर लगे तीर के प्रभाव से वह पेड़ सूखने लगा और दिन पे दिन सूखता गया। अब तो उस पर फल आना भी बंद हो गए और धीरे धीरे सारे पक्षी उस पेड़ से उड़ गए और दूसरे पेड़ पर रहने लगे। लेकिन वह तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि वह ज़्यादातर समय पेड़ पर ही रहने लगा। दाना पानी ना मिलने से तोता बहुत कमज़ोर हो गया। उस वन में एक बहुत बड़े महर्षि रहते थे। उन्होंने अपने तपोबल से जब तोते के बारे में पता लगा तो वह स्वयं उस तोते के पास गए और धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहचान लिया कि यह कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है। ऋषि मुनि ने तोते से कहा, इस पेड़ पर ना तो पत्ते हैं, ना फूल, ना फल। इसके दोबारा हरे भरे होने की कोई संभावना नहीं है। जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो हरे भरे और फलों से लदे हुए हैं। तुम उन पेड़ों पर चले जाओ। यहाँ मरते हुए वृक्ष के लिए अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो? फिर तोते ने महर्षि को जवाब दिया, ऋषि मुनि, मैं इसी पर जन्मा और इसी पर पला। इसके मीठे मीठे फल खाए। इसके पत्तों में छिपकर मैंने कई बार दुश्मनों से अपनी जान बचाई। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? यह धर्म नहीं है। इसके साथ सुख भोगे, उसके साथ दुख भी भोगूंगा। मुझे इसमें खुशी है। आप इतने तपस्वी होकर मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। यह सुनकर ऋषि मुनि चुप हो गए और प्रसन्न भी हुए और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। तो तोते ने कहा, मेरे इस प्यारे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। ऋषि मुनि ने अपने तपोबल से उस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दिया और तोता उस पर खुशी खुशी रहने लगा। युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। किसी के सुख के बनो ना बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है।